इस वक्त हमारे साथ वो एक्टर है जिनकी एक्टिंग तो आपने स्क्रीन पर देख ही ली है, लेकिन अब बारी आती है उनकी सिंगिंग टैलेंट को जानने के लिए। अदिन सुमन, अदिन अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सबसे पहले हम म्यूजिक वीडियो से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जहन में कैसे आया ये म्यूजिक वीडियो, और अब तो आप गुनगुना रहे हैं। हाँ, जहन में कैसे आया ये म्यूज़िक वीडियो? सो जैसे मैं इंटरव्यू में पहले कह रहा था कि मैं एक लड़के से जो है बहुत प्रेरित था, जिसका नाम है राजिक मुजावर, जो एक इनिशियल डेज में अपना यूट्यूब पे अपने कवर्स करते थे। तो जब मैंने उनका गाना सुना तो मुझे उनकी आवाज़ से प्यार हो गया। तो मैंने उनको डीएम किया इंस्टाग्राम पे, मैंने कहा कि भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कम एंड मीट मी। तो वो पुणे रहते थे, ही केम होम, बैठे, हमने जैम किया और मैंने उससे वादा किया। मैंने बोला भाई तुम बहुत आगे जाओगे लाइफ में, जितनी मेरी एक औकात है और कैपेसिटी छोटी सी, जिस दिन मौका मिलेगा तुम्हारे साथ डेफिनेटली काम करूँगा मैं लाइफ में। और 2 साल के बाद मौका मिला, मैंने अपना खुद का स्टूडियो एक छोटा सा जो है अपनी किडनी बेच कर लगाया वहाँ पर, और राजिक को बुलाया। मैंने बोला भाई एक छोटा सा सेटअप है, एक इंडिपेंडेंट एल्बम साथ में करते हैं। राजिक वॉज काइंड इनफ टू कोलैबोरेट ऑन दैट, और उन्होंने गाने कंपोज किए, लिखे हैं साथ में, और हम बैठे, फिर हमने 6 गाने बनाए। मैंने बोला यार अब मैंने प्लान तो नहीं किया था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज तब पैसे इतने थे नहीं। मैंने बोला अब बनाना पड़ेगा भाई। तो फिर किसी और की किडनी बेच के मैंने 2 गाने बनाए, और उसके बाद किडनी ख़त्म हो गई भाई। मैंने बोला अब ये गाने कौन रिलीज़ करेगा, आई डोंट नो। अब मैंने बना के रख लिया ऐसे, जब मौका मिलेगा, जब इसकी किस्मत खुलेगी तो कोई नेक इंसान ज़रूर आएगा। वो नेक इंसान का नाम है यश। यश जी जो हैं, जो देसी तड़का के ओनर है, उन्होंने ऑब्वियसली अप्रोच किया थ्रू कॉमन कास्टिंग गाय कॉल्ड शिवाजी। इज अ स्वीट गाय एंड वी मेट एंड देन ही लव्ड द वर्क एंड ही सेड बॉस कर रहे हैं, कितने गाने करने हैं साथ में? 6 गाने। उसमें से 3 गाने बने हुए, 4 गाने बने हुए थे तो ऑलरेडी, तो उन्होंने वो एक्वायर किए। तो क्या से क्या वो पहला गाना है जो आज रिलीज़ हुआ है। क्या से क्या अगर बात की जाए तो थोड़ा बता सकते हैं हमें? वैसे तो गाना रिलीज़ हो चुका है, हालांकि आपकी ज़ुबानी जानना चाहेंगे किस तरह का। क्या से क्या एक बहुत ही सिंपल गाना है। इट्स अबाउट योर फर्स्ट क्रश, इट्स अबाउट फॉलिंग इन लव, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव फॉलन इन लव एंड ब्रोकन हार्ट्स, बट दिस सॉन्ग इज अबाउट फॉलिंग इन लव एंड फर्स्ट टाइम लव, पहली मोहब्बत, पहला प्यार। तो ये गाना क्या से क्या कहता है हमारे वीडियो में भी और हमारे ऑडियो में भी और हमारे लिरिक्स में भी। एंड इट्स अ वेरी सिंपल कमर्शियल वेरी कूल डांस नंबर आई फील दैट वी हैव क्रिएटेड। जब पहली मोहब्बत का जिक्र हो गया तो अदिन से जानेंगे पहली मोहब्बत, उनकी पहली मोहब्बत क्या थी? स्कूल में लंदन में एक लड़की थी जिनका नाम ही था लॉरा हॉट्स। उनका नाम में हॉट्स नाम में ही था, और मुझे याद है मेरे थिएटर ग्रुप में थी लंदन में वो, और मैं उन्हें दूर से देखता था और मेरे कान गर्म हो जाते थे देख के भाई। आई यूज्ड टू ब्लश, और कान लाल हो जाते थे मेरे, और मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि जाके उनको कह सकूं हाय हाउ यू, माय नेम इज अध्ययन। मैं बोल नहीं पाता था उनको। और बहुत वक्त तक, मैं 6 साल था मैं लंदन में, मैं 6 साल तक नहीं, उसे 5 साल तक नहीं बोल पाया कि आई हैड द बिगेस्ट ऑफ क्रश आई हैड ऑन यू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। पर जब मैं फिल्मों में आया तो कहीं से उसे पता चला कि मैं एक्टर बन गया हूँ। तो राज के बाद, मेरी पहली फिल्म के बाद, शी डीएम्ड मी ऑन इंस्टाग्राम दैट आई एम सो प्राउड, एंड तुम्हें थिएटर में देखा करते थे लाइफ में, स्कूल में, अब इतना अच्छा कर रहे हो लाइफ में, सो इट्स गुड टू नो दिस एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। तब जो है मुझे उनका डीएम आया था। प्यार का इजहार किया था उस वक्त? नहीं, अभी तक मेरे में हिम्मत नहीं है। अब तो आई थिंक उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो इट्स टू लेट नाउ। बट टू ऑल द पीपल आउट देयर जो अपनी मोहब्बत, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, क्या से क्या जो है बजाएं और इजहार कर दें। वैसे अब अदिन की लाइफ का प्यार का स्टेटस क्या? क्या अभी प्यार का स्टेटस ये है कि मैं अभी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, और बहुत ही क्लीशे आंसर है ये, बट मैं जेन्युइनली एक ऐसे फेज़ में हूँ लाइफ के अभी जहाँ पर मेरे लिए एक अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड इफ़ आई फॉल इन लव गुड इनफ, इफ़ आई डोंट फॉल इन लव फॉर नाउ गुड इनफ, बट आई डू बिलीव इन लव। लव इज़ द रीज़न कि मैं अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाया हूँ लाइफ में, चाहे वो माँ बाप का प्यार क्यों ना हो, दोस्तों का प्यार क्यों ना हो। एंड यू नो, लव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट, लव इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? सो आई एम होपिंग that someday I fall in love with somebody or somebody falls in love with me. अदिन, आपने जिक्र किया है कि पहचान बनानी बहुत ज़रूरी है। इतने वक्त से आप इंडस्ट्री में हो, क्या लगता है किस तरह का स्ट्रगल अभी भी बाकी है, या अपनी पहचान बनाना अब तक बाकी है? स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग है। स्ट्रगल जो है वो हमेशा रहेगा लाइफ में। आई वुडंट कॉल इट स्ट्रगल। स्ट्रगल इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड। आई थिंक यू हैव टू जस्ट आई डोंट नो, जस्ट गेट अप एवरी सिंगल डे ऑफ योर लाइफ। अपने आप को री इन्वेंट करना एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखिए,
आज सक्सेस है तो कल फेलियर है, तो कल फेलियर है तो आज सक्सेस है लाइफ में, राइट? आई डोंट टेक आइदर ऑफ इट सीरियसली, बट हाँ, सक्सेस मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वेयर पीपल पुट मनी ऑन यू, यू आर अ बिजनेस कमोडिटी। अगर आप जो है, आपकी फिल्में, आपके गाने अच्छे नहीं, आपके गाने नहीं चलेंगे या वर्क नहीं करेंगे तो आप पे कोई पैसा नहीं लगाएगा। इसलिए सक्सेसफुल उस राइट में होना बहुत ज़रूरी है। बट बियॉन्ड अ पॉइंट, अगर आप एज एन आर्टिस्ट ग्रो ना करें, एज ए सिंगर ग्रो ना करें, एज ए डायरेक्टर ग्रो ना करें, बियॉन्ड अ पॉइंट यू बिकम स्टैग्नेंट। फिर आगे आप जो है सीखते नहीं हैं, आप उधर ही अटक जाते हैं, फिर आप वही तरीके के रोल्स, वही तरीके के गाने, वही तरीके की डायरेक्शन, एंड वंस यू आर स्टक देयर, दैट्स अ प्रॉब्लम टू गेट आउट ऑफ। इसलिए मैंने अपने को कभी बांधा नहीं है लाइफ में। मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं सिंगिंग भी कर रहा हूँ। मेरा अभी एक नया फैशन ब्रांड जो कैन में अभी लॉन्च हुआ है, डचेस कुमारी करके। नॉट मेनी पीपल नो अबाउट इट बिकॉज आई वांटेड टू बी अबाउट द ब्रांड एंड नॉट मी। आई एम नॉट द ब्रांड, यू नो। सो आई कीप डूइंग समथिंग और द अदर, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं कुछ करूँ उठ के रोज़ सुबह, फारिग ना बैठूँ लाइफ में। करियर में कभी ऐसा पड़ा हुआ है जब आपको लगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दिया जाए और पीछे हट दिया जाए, लेकिन तब उसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया अलग अलग जॉनर्स में एक्सप्लोर करने? आई मीन, जिस दिन वो थॉट आया था उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई थी लाइफ में। बिकॉज मुझे लगा था कि भाई, जो लोग चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी ना खड़े हो पाऊँ, उनको वो खुशी मैं कभी नहीं दूंगा लाइफ में, you know. So I have always been a fighter, and I'll always be a fighter. For me, मुझे लगता है I am the most successful man on the planet because I have survived the darkest phase of my life. और सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ऐसी बहुत से लोगों की कहानी है जो बहुत इंस्पायरिंग है। एंड हम अक्सर सक्सेस को पैसों से तोलते हैं, सक्सेस को हिट फ्लॉप ये सब से जोड़ते हैं, पर ज़िंदगी इज़ नॉट दैट। लाइफ इज़ अबाउट बीइंग ऑनेस्ट even during the times when you're failed, being good to people even when you're successful, being the same even when you're successful, same even when you're bad or you're fallen or you're broken. Consistency in any format is the most important thing in this world. और मैं हमेशा honesty को लेकर चला हूँ और मैं consistent रहा हूँ, और एक belief में कि भाई, अगर मैं काम करता रहूँ, सीखता रहूँ लाइफ में, तो एक दिन मेरा वक्त ज़रूर आएगा। पर भगवान से मैं इतनी प्रार्थना करता रहता हूँ कि बस काम मुझे मिलते रहे लाइफ में, और उसी तलाश में जो है मैं अपने आप को ढूंढता रहता हूँ कि मुझे क्या अलग करना है लाइफ में। आज क्या कर लूँ मैं ऐसा जहाँ मैं नोटिस हो जाऊँगा एक डायरेक्टर से, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, तो आई कीप वर्किंग ऑन दैट ऑल टाइम। घर वालों को किस तरह से सपोर्ट मिलता है जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हो अपनी लाइफ में? आई मीन, सी, हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करता है लाइफ में, राइट? तो मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट बियॉन्ड दैट अपनी ज़िंदगी को मुझे खुद संभालना है, मुझे खुद गिरना है, खुद उठना है। और ऑब्वियसली उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा, बट बाहर जब आप ज़िंदगी में निकलते हैं तो ना मेरे फादर पीछे खड़े, ना मेरी मदर। यहाँ पे मैं आपके साथ अकेले बात कर रहा हूँ, दुनिया को अकेले फेस करता हूँ लाइफ में। यू हैव टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। और पहले मुझे लगता था, लोग बोलते थे यार कि शेखर जी हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, ये वो। बियॉन्ड द पॉइंट, वाई आई लव माई फादर सो मच, उन्होंने कभी भी एक लाइन क्रॉस नहीं की लाइफ में। उन्होंने बोला, जब मेरी पहली फिल्म मैं कर रहा था, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब डिसीजन था वो फिल्म करना, एज अ डेब्यूटेंट, हाले दिल करके एक फिल्म की थी मैंने कुमार मंगत की, तो मुझे बोला कि भाई ये रोल तुम्हारे लिए सूट है ही नहीं, इट्स नॉट द राइट लॉन्च। एक लॉन्च होता है लाइफ में, राइट? इसे मैं तुम्हें लॉन्च नहीं करूँगा बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पर मुझे लगता है ये लॉन्च तुम्हारे लिए सही नहीं, और अगर कर रहे हो तो फिर अपने रिस्क पर करना और रोना मत। और जिस दिन मैं उस सेट पर गया, मेरा पहला फ़ोन कॉल यही था। When I was 19, I said this is the worst decision of my life to do this film, because फिल्म मेरा रोल ही नहीं है, तो मैं डेब्यू कैसे करूँगा? He said I told you, and now अब तुम कूद गए हो समुंदर में जाके, अब तुम्हें खुद उसको तैरना है, खुद कूदना है, खुद समझना है, खुद तैर के वापस आओ लाइफ में। अभी now you can't back out। अब प्रोड्यूसर ने पैसे लगा दिए हैं, you have to do what you have to do। So I love that about him, that beyond the point he has never been like अरे मेरा बेटा, मेरा बच्चा और ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। He's been a great friend to me। तो ऐसा कौन सा मोमेंट रहा होगा, कौन सी फिल्म आपकी देखकर उनके प्राउड फील हुआ होगा? शायद पहली नहीं, लेकिन ये फिल्म हीरा मंडी। हीरा मंडी, जब बंसाली साहब ने मेरे फादर को फ़ोन किया सेट से, वो सीन के बाद जहाँ पर मनीषा जी आती हैं, दैट वेरी इंपॉर्टेंट सीन ऑफ माई करियर एंड माई लाइफ, दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। एंड आई, फॉर द फर्स्ट टाइम, माई फादर हैड अ ब्रोकन वॉइस, एंड I could feel that he is probably crying at the end of the other end of the phone. That meant everything to me. I work hard for that. I don't work hard for money. हीरा मंडी के बाद इंडस्ट्री वालों का रिस्पांस में कोई बदलाव नजर आया आपको? मुझे लगा था ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक साल तक it's been about a year and a month or whatever it is. I still felt I'm not being offered the kind of films I should be, even after massive appreciation. Unfortunate.
बट अभी भगवान की दया से एक बहुत अच्छी फिल्म अभी मैं कर रहा हूँ. आई हैव लाइक 3 फिल्म्स दिस ईयर नाउ. 2 हीरा मंडी से पहले थी जो हम लोग फिल्म कर रहे थे, फाइनली रेडी नाउ फॉर रिलीज, और एक अभी जो साइन किया हीरा मंडी के बाद विद जिमी शेरगिल. सो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, राइट. बट अगर आपका सवाल पे हम फिर से जाएं कि ज़िंदगी बदल गई, इंडस्ट्री ने फ़ोन करने शुरू कर दिए, उठाने शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ. जब आप कहते हो कि आपको आपकी तरह का रोल अभी तक ऑफर नहीं किया गया है, तो किस तरह का रोल एज एन एक्टर आप चाहते हो? मैं अपने आप को कभी भी जो है, आई कांट लिमिट माई सेल्फ. दैट्स अ वेरी broad question to ask. I agree. Because you know, unless and until I don't hear the film, I can't tell you this is what I want to do. Because eventually उसको मेरे से connect करना बहुत ज़रूरी है. I have to connect to the character that I'm doing, right? और हर एक्टर यही कहता है, I don't want to be enclosed in a box, I want to do all kind of films, you know, but to be able to work specifically towards that character for a long time, to give it your all, whether it's the way he looks physically, whether the way he talks, whether it's his enunciation, pronunciation, ये सब पे बहुत मेहनत लगती है लाइफ में. अब तक मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पर मुझे इतना वक्त दिया जाता है प्रिपरेशन करने के लिए एज एन एक्टर. वो बड़ी फिल्मों में होता है. When I talk about big films, it's because there are bigger budgets, there are number of days that you get to shoot, bigger number of hours that you have, longer number of hours that you have to work on set. And when you're working in mid-budget films, sometimes it gets very difficult. Everything is in a rush. जल्दी कंप्लीट करना है, 20 दिन में कंप्लीट करनी है. फिर ऑनलाइन फिल्में 20 दिन में नहीं कंप्लीट होती हैं यार. You know, it's very difficult to be able to rush and do your takes, and it gets tough. So it's a very it's a catch-22 situation. आपको काम भी करना है, आप मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप काम नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं तो मौके नहीं मिलेंगे. सो इट्स कांस्टेंट बैटल दैट यू हैव टू फाइट. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, कभी आपने कोई प्रोजेक्ट इसीलिए साइन किया क्योंकि ये जो लोग कहते हैं कि अगर दिखोगे नहीं तो लोग पहचानेंगे? पहली फिल्म मेरी हालत दिल, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, गलती हो गई मुझसे लाइफ में कि क्यों साइन की. मतलब क्या जल्दी थी कि मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ के आ रहा हूँ अभी डायरेक्शन का कोर्स करके, क्या जल्दी थी कि 19 साल के लड़के को जो है भाई जल्दी फिल्म साइन कर लो. आई कुड हैव वेटेड, आई कुड हैव असिस्टेड. पर ठीक है, आई फील लाइक इट टॉट मी अ लॉट एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन ऑफ माइंड. और बीच में 2-3 फिल्में मैंने ऐसी की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. एक है बड़े डायरेक्टर भी हैं, 2014 में एक फिल्म की थी उनके साथ, मैंने नहीं करनी चाहिए थी लाइफ में मुझे, पर मैंने कर ली बिकॉज जो इंसान डेस्परेट है काम के लिए, जिसे काम नहीं मिल रहा है वो क्या करेगा. तो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी में से वो चूज़ करके आगे बढ़ेगा लाइफ में. बट नाउ आई वांट टू इट. इस सॉन्ग को आपने डायरेक्ट भी किया है, डायरेक्शन का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक वीडियो? आई मीन it's like a film. I create films, short films. A film का कोई ड्यूरेशन नहीं होता है. So for me, I've done about 12 music videos. I've directed 12 music videos, and तो मैं करता रहता हूँ. मेरे पैशन है मेरा डायरेक्शन, और मुझे फिल्में भी डायरेक्ट करनी है, उसमें एक्ट भी करना है. सो आई वांट टू डू एवरीथिंग. ये मेरे लिए एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ पे मैं अपने हाथ को मैं संभाल रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे की जाती है, कैसे संभाला जाता है. There's a smaller number of units, smaller budgets to work in. How do you create the best, give the best output in a smaller amount of budgets that is provided to you? I think this is a great school, music videos for me to learn from. बजट का आपने जिक्र किया है. बजट अगर एक बहुत बड़ा डिबेट होता है जब व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फिल्म्स, माना जाता है कि 500 करोड़ 1000 करोड़ की फिल्में बनती है लेकिन उतना उसका रिजल्ट नहीं मिलता है. 500 करोड़ 1000 करोड़ की फिल्में बनती है लेकिन उसमें से 200 करोड़ जो है एक्टर के स्टाफ खा जाता है. लेकिन उसमें आप मेकअप मैन को 100 करोड़ दे रहे हो, 200 करोड़ जो है आपके मैनेजर्स, आपके स्टाफ, टीम टाइम जो आता है लाइफ में, अगर वो 200 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ जो है मेकिंग पे लगे, प्योरली फिल्म के मेकिंग पर लगे, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. And it's very important that the budgets are given to the right HODs, to the right place. It has to be set in the right place. अगर आप स्क्रिप्टिंग के ऊपर पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, राइटर्स के ऊपर नहीं, सिनेमेटोग्राफी के ऊपर नहीं, राइट टेक्नीशियंस के ऊपर नहीं, then I think you are definitely going to fail. And that's why today, as an industry also, we are going through a very tough phase, right? We are losing out on so much money. Films are not doing well. Because, I feel like somewhere down the line it's become, a point where people need to focus on the right thing. They need to sort of, channel it, the budgets the right way to the right people. Agreed. हमको लगता है कि नए लोगों को मौके दिए जा रहे हैं, पर कहाँ हैं वो नए लोग? कितने नए लोग हैं? You are still seeing so many people who are giving multiple failures and still having multiple films one after the other. How is that happening? तो इसमें जो है ये बहुत लंबा डिबेट है, इसमें उसका मतलब नहीं है. ठीक है, आप खुद एक प्रोडक्शन में हो तो ऐसी कौन सा एक कॉन्सेप्ट होगा जो मौका मिलते ही तुरंत हाँ कह दोगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए? ऐसी कोई फिल्म है मेरे पास राइट नाउ? कोई कॉन्सेप्ट है मेरे पास अभी राइट नाउ? आई डोंट हैव एनीथिंग दैट आई वांट टू प्रोड्यूस राइट नाउ. आई हैव समथिंग दैट आई वांट टू डायरेक्ट and act in. There's a film that I'm writing right now that's called Ajnabi. It's a film about two strangers who meet on a flight to New York. Okay.
it's a coming of age film. It's a slice of life film about life. It's about this boy who has a flying phobia and he has to take that flight. अच्छा, And when he meets the girl, she changes his life and his perspectives forever. So it's a very cool film. I want to do that next. तो उसमें बतौर एक्टर भी अपना हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपना रोल किसी और को दूँ. परफेक्ट। अदन, थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you, सो स्वीट thank टू मी you, एंड आंसरिंग thank ऑल you, माय thank you, क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। thank you, thank you, thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।